अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग रिव्यू। अभी देखो आज की वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ आगे का जो है ना इलेक्ट्रिकल रिव्यू के बारे में। तो मैंने जो है ना जो हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों जो है ना लाइटिंग स्विचेस एंड इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड ऐड करके जो है ना फाइल को मैंने सेव कर लिया था। तो जो है ना वही फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ एंड उसी के अंदर जो है ना आज आगे का वर्क हम लोग करेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अभी देखिए सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या-क्या काम करे थे लास्ट वाले सेशन के अंदर बोले तो हम लोग जो है ना लाइट प्लेसमेंट करे थे और उसके अंदर क्या स्टैंडर्ड हम लोग हाइट एलिवेशन वगैरह ऐड करने वाले हैं वो सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर लिए थे। उसी के साथ-साथ हर एक रूम के अंदर जो है ना जो भी रिक्वायर्ड स्विचेस वगैरह थे हम लोग उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड इन कर लिए थे। उसी के साथ-साथ एडिशनल एक और जो चीज़ थी हम लोगों ने जो है ना एक इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड हम लोग यहाँ पे ऐड कर लिए थे या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आप लोग उसको बोल सकते हैं। तो सिस्टम के अंदर जो है ना हमारे को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर वो पैनल बोर्ड, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम लोगों को मिल जाता। अब ऐड करने के बाद जो है ना अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर 3 रूम्स के अंदर मैं हर एक रूम के अंदर अलग-अलग लाइट एंड स्विचेस ऐड किया हूँ। तो मुझे इसके अंदर जो है ना बेसिकली सर्किट्स वगैरह क्रिएट करना है। ओके, सर्किट किसको बोलते हैं बेसिकली? अभी देखो एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे पास 3 रूम हैं, तो मैं तीनों रूम के लिए जो है ना एक-एक सर्किट यहाँ पे डिफ़ाइन करने वाला हूँ। सर्किट का मतलब क्या है? अभी सपोज़ करके चलो कि मैं ये रूम को जो है ना एक सर्किट के अंदर बनाया। ओके, ये रूम को मैं एक सर्किट में बनाया, नीचे वाले रूम को एक सर्किट में बनाया। अब इससे एडवांटेज क्या होता? आप सपोज़ करके चलो रूम 3 के अंदर कुछ भी डैमेज हुआ, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कुछ हो गया एक्स, वाई, ज़ेड, तो बेसिकली मैं दोनों के सर्किट को जो है ना मैं जो भी वर्क वगैरह रहेगा मैं ईज़िली कर सकता हूँ, ठीक है? अगर डैमेज होने के बाद जो है ना बेसिकली मैं अपने जो है ना इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड के अंदर जो एमसीबी रहेगा रूम 3 का वो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ हो जाती है एंड मैं आराम से जो भी काम रहेगा मैं यहाँ पे ईज़िली कर सकता हूँ। अगर नहीं मैं तीनों रूम का अगर एक ही सिंगल सर्किट अगर मैं बनाया, तो उसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई भी रूम में अगर कुछ भी शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, तो बेसिकली मेरा तीनों रूम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मेरा ऑफ हो जाता, ठीक है? तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक रूम को एक-एक जो है ना सर्किट के अंदर डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ जो रहेंगी हमारे लाइट्स की डिटेल्स, जिसके अंदर जो है ना हम सिंगल फेज़ की हम लाइट यूज़ करने वाले हैं। टोटल जो लोड रहेगा 120 रहेगा एंड टोटल जो कंजम्पशन रहेगा बेसिकली वो है 21 वैट्स। यही पॉइंट ऑफ व्यू से जो इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड है मेरा, उसको भी मेरे को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊँगा अपने एडिट फैमिली के अंदर। ओके, फैमिली में आने के बाद ये जो राउंड आपको जो दिख रहा है बेसिकली ये आपका एक इलेक्ट्रिकल कनेक्टर है। आप इसको सेलेक्ट करो एंड सबसे पहली चीज़ है सिस्टम टाइप जो है पावर अनबैलेंस जो एकदम करेक्ट है। उसी के साथ-साथ नंबर ऑफ पोल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। नंबर ऑफ पोल सिंगल फेज़ के लिए हमको यहाँ पे 2 नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ना टोटल वोल्टेज हम लोगों का जो रहेगा 230 रहेगा। ओके, 230 बेसिकली सिंगल फेज़ के हिसाब से हमारा लाइन टू लाइन रहेगा, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन करने के बाद लोड इनटू प्रोजेक्ट में आपको जाना है एंड ओवरराइड द एक्जिस्टिंग वर्जन आपको यहाँ पे यूज़ करना है। उससे जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे यहाँ पे कंप्लीटली क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ मेरे को क्या करना है अपने लाइट को एंड अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यहाँ पे मैच करना है। अब कनेक्ट करने से पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे डॉक के अंदर आपको विज़िबल नहीं हो रहा। अब इसके लिए हम आपको क्या करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल सेटिंग में आपको जाना पड़ता। इलेक्ट्रिकल सेटिंग में हमको 2 चीज़ें क्रिएट करना है। एक रहेगा आपका वोल्टेज डेफिनिशन और एक रहेगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वोल्टेज डेफिनिशन के अंदर लाइन टू ग्राउंड के हिसाब से यहाँ पे 120 आपको वोल्टेज दिए हुए हैं। लाइन टू लाइन के हिसाब से हमारे को जो यहाँ पे बेसिकली एक नया वोल्टेज डेफिनिशन क्रिएट करना है, जो मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा हमारा 230 जिसका नेम एंड वैल्यू हम लोग दोनों का दोनों सिमिलर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एंड इसके अंदर मिनिमम वोल्टेज हमको यहाँ पे जो है ना 220 हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एंड मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग यहाँ पे 240 हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? एज़ यू सी यहाँ पे अपने पास नेम एंड वैल्यू भी सेम दिए हुए हैं, मिनिमम 10 एंड यहाँ पे मैक्सिमम 130 इस तरीके से दिए हुए हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोग एक न्यू यहाँ पे जो है ना वोल्टेज डेफिनिशन क्रिएट कर लिए। इसी के पॉइंट से एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हम लोग यहाँ पे सिंगल फेज़ के हिसाब से क्रिएट कर लेंगे। ओके, ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास रहेगा मैक्सिमम 230 डिवाइडेड बाय 120 ये जस्ट एक नाम है एंड उसके बाद यहाँ पे सिंगल फेस एंड थ्री फेस इसको यहाँ पे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हमारे पास रेजिडेंशियल है तो हम लोग उसके हिसाब से सिंगल फेस यूज़ करने वाले हैं।
नंबर ऑफ वायर यहाँ पे रहने वाले आपके 3 वायर, फेस वायर, न्यूट्रल वायर एंड ग्राउंड वायर, ठीक है। अब लाइन टू लाइन जो दिए हुए बेसिकली लाइव वायर टू लाइव वायर, हमारे पास रहेगा यहाँ पे वोल्टेज 230 एंड लाइन टू ग्राउंड रहेगा बेसिकली यहाँ पे 120। अब इसको ऐड करने के बाद हम इसको यहाँ पे ओके कर लेंगे, जिससे हमारा डाटा कंप्लीटली सेव हो जाएगा। एंड आप अपने इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड को, लाइटिंग पैनल बोर्ड को सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सिलेक्शन होने के बाद मेरे को अब नेक्स्ट क्या करना है, हर एक रूम को जो है ना अपने पैनल बोर्ड के साथ एक सर्किट के अंदर क्रिएट कर लेना है। अब वो कैसा करना, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले मैं कोई भी एक लाइट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस बता रहे, एक है आपका पावर, एक है आपके पास स्विच। अगर आपके पास ये ऑप्शंस नहीं बता रहे तो आप आपके लाइट के अंदर इलेक्ट्रिकल कनेक्टर ऐड नहीं करे हुए, तो मैं आपको ऊपर जो है ना अपना लाइट कनेक्टर का जो है ना लाइट फैब्रिकेशन का मैं आपको वीडियो पिन कर दूंगा, वहाँ से उसके सारे डिटेल आप एक बार चेक कर लो। तो पावर में जाने के बाद नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, एडिट सर्किट के अंदर आपको जाना है। एडिट सर्किट में जाने के बाद जितने भी लाइट्स आपके पास अवेलेबल है एंड जितने भी आपके पास स्विचेस अवेलेबल है, सारों को यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है, जिससे क्या है ये एक सर्किट के अंदर जनरेट होता। अब एक सर्किट में सारी चीज़ें जनरेट होने के बाद सेलेक्ट पैनल में आपको जाना है एंड आपका ये जो पैनल बोर्ड है, ये पैनल बोर्ड को सेलेक्ट करना है एंड सिंपली यहाँ पे आपको फिनिश करना है, जिससे आपका पूरा ये लाइट्स एंड स्विचेस वगैरह यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल लोड के अंदर दिखाता है, ये एक सर्किट नंबर 1 के अंदर एंड ये आपका लाइटिंग कंट्रोल पैनल के अंदर सेव हो गया है। यही पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको नेक्स्ट चीज़ ये दूसरे रूम्स को भी कर लेना है। तो सिंपल लाइट को सेलेक्ट करना है, पावर के अंदर जाना है एंड एडिट सर्किट पे क्लिक करना है एंड सारे लाइट्स एंड स्विचेस को एक ही सर्किट में आप यहाँ पे ऐड इन कर सकते हैं। अगर इसमें समझ लीजिए कि फैन्स वगैरह अवेलेबल है, तो आप उनको भी जो है ना एक ही सर्किट के अंदर ईज़िली ऐड इन कर सकते हैं। अब ये सारे लाइट्स एंड स्विचेस होने के बाद सेलेक्ट पैनल, ऑलरेडी हमारा पैनल यहाँ पे सेलेक्टेड है, देन हम यहाँ पे सिंपली इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश होने के बाद लास्ट में हमारा रूम 3 है, सेम पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट को सेलेक्ट कर लिए, पावर में गए, एडिट सर्किट में गए एंड सारे लाइट्स एंड स्विचेस को एक सर्किट में ऐड कर लेंगे। एंड ऐड करते टाइम ज़रा ध्यान से कर लो, क्योंकि एक बार अगर आप सर्किट में ऐड करें तो उसको रिमूव करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता एंड जल्दी चीज़ें डिस्कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास पैनल सेलेक्टेड है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फिनिश कर लेता हूँ। फिनिश करने के बाद नेक्स्ट चीज़ मेरे को यहाँ पे क्या करना है, पावर के अंदर आना है एंड यहाँ पे मेरे को हर एक चीज़ को जो है ना टैब की का यूज़ करके मुझे बताना है, ये सर्किट 1 है, टैब की ये सर्किट मेरा 2 है, टैब की एंड ये मेरी सर्किट 3 है। तो मैं यहाँ पे पावर लेवल 1 के अंदर आके कोई भी एक लाइट पर या कोई भी एक स्विच पे कर्सर रख के टैब की का यूज़ करता हूँ एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, कन्वर्ट टू वायर, आप आर्क वायर या चेम्फर वायर यूज़ कर सकते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे जो है ना चेम्फर वायर को प्रेफ़र करेंगे एंड यहाँ पर भी सेम चीज़, टैब की का यूज़ करने के बाद सिलेक्शन कर लिए एंड यहाँ पे चेम्फर वायर को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर भी सेम टैब की का यूज़ कर लिए एंड इसको भी सेम यहाँ पे हम लोग चेम्फर वायर को यूज़ कर लेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हम लोगों के तीनों सर्किट्स भी क्रिएट हो गए एंड उसी के साथ-साथ पूरा पावर सिस्टम हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब पावर सिस्टम हम लोगों को पावर के अंदर ही बताना है, लाइटिंग के अंदर हम लोग जो है ना स्विच सिस्टम वगैरह बता सकते हैं एंड कंड्यूट रूटिंग वगैरह उसकी बता सकते हैं कि कंड्यूट के थ्रू जो है ना वायरिंग कहाँ पे आ रही है, क्या नहीं। ओके, एक्स वाई ज़ेड जो भी डिटेल्स रहेंगे, हम लोगों को वहाँ पे जो है ना ईज़िली विज़िबल होते हैं। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो जो है ना अमेज़िंग लगा होगा एंड वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले सेशन में जो है ना हम लोग स्विच सिस्टम पे कैसा काम करना है, क्या नहीं, उसके बारे में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।